सो फाइनली आज अपने मिलते हैं वैभव प्रजापति से। 668 प्रोविजनल आंसर की से बच्चे का स्कोर आ रहा है और 520 मार्क्स क्लास 12 के साथ स्कोर किया था लास्ट ईयर। उसके बाद में कैसे खुद को मैनेज किया, क्लास के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, वैभव प्रजापति से अपने मिलते हैं। वैभव, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और 668 बहुत अच्छा मार्क्स है और इस मार्क्स पे बहुत बेटर और बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। और इवन तो आपकी रैंक आने के बाद में पता चल जाएगा कि कौन से एम्स के अंदर आप जा रहे हैं। तो आप ये बताएं कि 520 मार्क्स आने के बाद में 12th के साथ आपके 520 थे, 520 आने के बाद में खुद को आपने कैसे मैनेज किया कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट की क्लासेस लगानी है? क्योंकि बच्चा आज के टाइम में होता है कि इतने मार्क्स आने के बाद में मैं बायो स्किप कर रहा हूं या केमिस्ट्री मेरी बेस्ट है मैं स्किप कर रहा हूं, बट आप डेली रूटीन में हर एक क्लास के अंदर मुझे देखने को मिल रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि कैसे आपने मैनेज किया वो चीजें, अपने ब्रेन को कैसे शांत किया और लगातार आपकी जो जर्नी रही वो आप एक बार बच्चों से डिस्कस करें ताकि वो आप मोटिवेट हों और अगर वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो फिर फर्दर वो इसी रास्ते पे चल करके खुद जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर शुरू के अंदर क्लास के अंदर आपका मन नहीं लग रहा, वो सब तो एक चीज़ है जो मेरे साथ भी हुई थी, तो उस पर अपन को ध्यान देना ही नहीं है, अपन को बस पढ़ाई करनी है। मैंने 520 आने के बाद 1-2 महीने तक मेरे को भी बहुत दुख हुआ था कि ये क्या वापस टेस्ट देने, वापस कोचिंग जाना, ये तो वही शुरू हो गया वापस। पर मैंने यही सोचा कि अपन मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल अपन को ज़रूर मिलेगा, जो आज मिला भी है। मैंने जब आपकी क्लास अटेंड करी थी तो आपने एक चीज़ बोली थी कि अगर आपको सब कुछ आता है, आप क्लास स्किप कर रहे हो, तो आप मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं हो, आज आप क्लास में क्या कर रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि देखो मेरी फर्स्ट क्लास के अंदर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जो फर्स्ट क्लास के अंदर थे, सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे जैसे आगे की तरफ जाते थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस लेना स्टार्ट किए। तो मेरा एक ही कहना है स्टूडेंट को, अगर आपको सब कुछ आता ही है तो आप मेडिकल कॉलेज के अंदर क्यों नहीं है? इस बार आपके अगर बायो में 360 आ रहे हैं, 355 आ रहे हैं, तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि अगले साल भी आपके 355 और 360 आएंगे। वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, आपके वो 3 आर पे डिपेंड करता है कि उस 3 आर के अंदर आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपका माइंड सेटअप क्या है। तो आप जब भी अगर रीनीट की अगर तैयारी आप कर रहे हैं, दोबारा से आप ड्रॉप ले रहे हैं या फिर आप 12th के साथ प्रोसीड कर रहे हैं, फिर 12th के बाद आपका फर्स्ट जॉब है, फ्रेशर हैं अगर आप, तो आपको ये चीज मान के चलनी है कि हमें बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजें दोबारा से कवर अप करनी है। जो चीजें हमें आती हैं उनको हम बैकएंड पे रिवाइज करें, बट क्लासेस आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें ताकि इसी तरीके का एक रिमार्केबल रिजल्ट जो आप प्रोड्यूस कर पाएं। एक चीज और पूछनी थी मुझे आपसे कि जेई मेन के क्वेश्चंस का रोल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर जेई के अंदर जो स्टडी है, जेई की जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उसका माइंड सेटअप बच्चे को चाहिए या नहीं चाहिए नीट क्रैक करने के लिए? सर हमारे आरजी में तो सारे आईआईटीएंस और एनआईटीएंस ही पढ़ाते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी पढ़ाई में। मतलब हर चीज़ को एकदम डेप्थ में समझना, कौन सी चीज़ क्या कैसे क्यों होती है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर ने हमको बोला था कि जेई मेंस के क्वेश्चन करो, तो उसका बहुत फ़ायदा मिला भी है इस पेपर में। जो अभी यहाँ पे आपने मॉड्यूल जो सॉल्व किए, मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का लेवल क्या नीट रिलेवेंट था? क्या नीट के अंदर जो पेपर आया तो उसमें आपको मतलब ऐसा सोचना पड़ा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने कभी सॉल्व किया ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं, ऐसा फील हुआ? या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं, मॉड्यूल अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो सफिशियंट है, मोर देन इनफ है वो? सर ऐसा बस 1-2 सवाल में तो लगा ही था, बाकी पूरे पेपर में ऐसा और कहीं लगा नहीं, क्योंकि आरजी के जो मॉड्यूल्स है वो बिल्कुल नीचे से लेके बिल्कुल ऊपर तक डिज़ाइन हो रखे हैं। तो आप अगर उनको ढंग से करते हो और अपने जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ढंग से फॉलो करते हो तो आपको ऐसी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। बहुत बढ़िया। देखिए 668 स्कोर कर पाना और वो भी इस लेवल के पेपर में, आप भी जानते हो कि कितना डॉन्टिंग टास्क है ये, इजी नहीं है। मेहनत बच्चे की बताती है कि ये जो 668 आए हैं इसमें क्या क्या सेक्रीफाइस किया होगा। वो होली, वो दिवाली, वो घर के फंक्शंस, हर एक चीज़ सेक्रीफाइस की है लगातार अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप भी इसी तरीके से प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो आपको नंबर दिए इन नंबर पे आप डायरेक्टली अपना मैसेज ड्रॉप करें फॉर द ऑफलाइन 2027 के लिए। अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं, 29 ऑफ जुलाई को जून को ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, 6 ऑफ जुलाई को नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने को है जिसके अंदर आप प्रोसीड कर सकते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी आउट ऑफ जो राजस्थान है यहाँ पे एनरोल हो चुके हैं। 1 बाय 1 सभी स्टूडेंट से मिलवाऊंगा। आज आपको वैभव से मिलवाया है, वैभव 668 स्कोर कर रहा है, 520 12 के साथ थे और 520 से 668 पहुंच पाना और इस लेवल के पेपर के अंदर बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ में। नेक्स्ट स्टूडेंट की जो जर्नी है उसको जानेंगे बहुत जल्द ही। 12th के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 600 प्लस स्कोर किया है, 600 से नीचे भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं।
इवन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिजर्व कैटेगरी से हैं बट उनकी अनक थी कि हमें ओपन सीट ही लेनी है। उन स्टूडेंट से भी मैं आपको मिलवाऊंगा जो 12th के साथ में कैटेगरी उनके पास में है रिजर्व कैटेगरी से, बट उन बच्चों का एक ही कहना था कि नहीं सर मुझे सीट उठानी है तो ओपन ही उठानी है, और वो उस बच्चे ने कर दिखाया, बहुत अच्छा स्कोर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने उस बच्चे से मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।